हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, बहुपदों का भागफल। ये वाला सूत्र तो आप जानते ही होंगे, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य किसे कहते हैं? जिसे भाग दिया जाना है। भाजक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भाग दिया जाना है। भागफल किसे कहते हैं? भाग देने पर जो आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं। और शेषफल जो भाग की क्रिया के दौरान ऐसी राशि जो बच जाए, भाग होने से जो रह जाए, वो शेषफल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 3 से। ठीक है, 20 को हम भाग दे रहे हैं किससे? 3 से। तो किसको भाग दे रहे हो आप? 20 को। तो 20 हो जाएगा भाज्य। किससे भाग दे रहे हो आप? 3 से। तो 3 हो जाएगा भाजक। भाग दीजिए, अब कितने बार में जाएगा? 3 छक्के 18। ठीक है, और 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और ये जो 2 है वो 3 से छोटी संख्या होने के कारण अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, अब ये भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा शेषफल। ठीक है, तो 20 क्या हुआ? 20 क्या कहलाएगा? भाज्य। मतलब कि जिसे या जिसको भाग दिया जा रहा है वो भाज्य। जिससे भाग दिया जा रहा है, किससे भाग दे रहे हैं हम? 3 से। ये भाजक कहलाएगा। और कितने बार में गया? 3 छक्के 18, ये कहलाएगा भागफल। उसके बाद जो शेष राशि जो बच गई उसको हम कहेंगे शेषफल। तो ये आपको पता ही होगा। और ये सूत्र भी सर्वथा सत्य है। सर्वथा सत्य है मतलब कि हमेशा के लिए ये सूत्र सही होता है। आप चाहे तो यहाँ पे देख लो, आप भाजक गुणित भागफल धन शेषफल करके देख लो। भाजक कौन है? 3। भागफल कौन है? 6। शेषफल कौन है? सॉरी, 2। तो शेषफल यहाँ पे 2 है। आप 3 छक्के 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 20। और ये 20 क्या है? भाज्य है। ठीक है ना? तो ये सूत्र हमेशा सत्य है, हमेशा के लिए सही है ये सूत्र। अब देखिए आप यहाँ पर, हम लोग अभी संख्याओं का भाग नहीं करेंगे। हम लोग अभी संख्याओं का भाग नहीं करेंगे। हम लोग अभी बहुपदों का भाग पढ़ने वाले हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है हमको। ठीक है, ये बहुपद आपको दिख रहा है और इस बहुपद को इससे भाग दीजिए और इसको इससे भाग दीजिए। ये 2 प्रश्न हम यहाँ पे लिख रखे हैं और हम इसका सॉल्यूशन यहाँ बनाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने क्योंकि अब हम बहुपदों का भाग दे रहे हैं तो बहुपदों में घात वाला टर्म, घात वाला कंसेप्ट होता है। अब किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? तो किसी भी बहुपद में x की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। आप इस बहुपद को देखिए और मुझे बताइए कि x की अधिकतम घात क्या दिख रही है। यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात कितना है? 2 है। तो इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। इस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद की घात बताओ कितनी है? तो इस बहुपद की घात मतलब x की अधिकतम घात। तो ये इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की घात 1 है। ये नोट आप हमेशा ध्यान रखना, आपको काम आएगा। शेषफल की घात सदैव भाजक की घात से कम होनी चाहिए। तो ये आप वाक्य तो आप पढ़ लिए, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम इसको जब बनाएंगे तब हमारे पास जो सिचुएशंस आएंगी उसके हिसाब से हम इस वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। किसको भाग देना है? इसको भाग देना है। तो जिसको भाग देना है उसको ऐसे लिख करके फिर ऐसे लगा करके आप किससे भाग देना है? x+3 से, उसको यहाँ लिखो। जिससे भाग देना है उसको आप यहाँ लिखिए, जिसको भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिखो। अब यहाँ पे संख्याओं वाला मामला तो है नहीं, हम संख्याओं का भाग तो नहीं कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं बहुपदों का। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए सर? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये पॉलिनोमियल हमारे पास पहले से अरेंज है। अरेंज मतलब सबसे अधिक घात वाला पद, फिर उससे कम घात वाला पद, उससे कम घात वाला पद, और सबसे आखिरी में क्या आएगा, कांस्टेंट पद। यहाँ पे तो तीन ही पद है, दो घात वाला, एक घात वाला और कांस्टेंट पद। कांस्टेंट पद यानी अचर पद। अचर पद किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स न हो। ठीक है, अचर पद किसको बोलेंगे, जिसमें एक्स न हो। तो हम इस क्रम में इस पॉलिनोमियल को जमाएंगे पहले। तो ये जमा जमाया है, पहले से जमा हुआ है, वैसे इसको भी जमाएंगे। अधिकतम घात वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके। यानी ये अगर ऐसे लिखा हो तो ना 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आगे पीछे करके लिखा हुआ होता, तो हम अधिकतम घात वाले पद को सामने लाते, फिर उससे कम घात। ये दो घात वाला पद है, ये एक घात वाला पद है, ये देख, और ये कांस्टेंट पद है ना भाई। अब नियम क्या कहता है, भाग करने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पहले पद को पहले पद से डिवाइड करना है। रफ कार्य में आप कर लीजिए ये काम। पहले पद को पहले पद से डिवाइड करना है। इसका पहला पद है एक्स स्क्वायर, और आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला पद है एक्स, तो डिवाइड करेंगे ना एक्स स्क्वायर को एक्स से, तो एक एक चौका एक्स कट जाएगा और एक एक्स बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स को डिवाइड करने पर एक एक्स बच रहा है यहाँ पे, तो जो बच रहा है आप उसको या तो ऊपर लिख दो या तो इस साइड लिख दो। ठीक है, और जो चीज बच रही है, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करने पर जो बच गया, उस बचे हुए को, यानी जो आंसर आया आपका डिवाइड करने पर, उसको इस पूरे से गुणा करके इसके नीचे लिखते जाओ। इस एक्स को इस पूरे से गुणा करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री, 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन खींचना है और इनका चिन्ह बदलना है, अर्थात हम माइनस करने जा रहे हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस 5x में से 3x माइनस हो जाएगा, तो 2x बचेगा, और ये प्लस 6 फिर उतार देंगे एज इट इज। ठीक है, जस का तस उतार देंगे। तो आपने क्या देखा, हमने सबसे पहले क्या किया, इसके पहले पद को इसके पहले पद से डिवाइड किया, फिर जो बच गया, जो डिवाइड करने पर जो आया उसको यहाँ लिखा, और उसी चीज को इन सबों से, यानी इन सब से गुणा करके, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री, 3x, इसके नीचे लिख दिया, चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, 5x में से 3x गया तो 2x, और प्लस 6। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप देखो, अब आप कहेंगे सर आपने तो डिवाइड कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया, आपका काम खत्म हुआ? नहीं, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों काम खत्म नहीं हुआ है सर, अभी और काम करना बाकी है क्या? तो हाँ, अब क्यों ऐसा, आप देखेंगे कि घटाने के बाद जो चीज बची है, आपने यहाँ पे 6 को उतार दिया है, अब यहाँ पे जो चीज बची है, जो आपको शेषफल के रूप में दिखाई दे रही है, यद्यपि ये शेषफल हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि अभी भाग करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज यहाँ बची है वो अपने आप में एक बहुपद का रूप दिखाई दे रही है, बहुपद के रूप में दिखाई दे रही है ना। अब आप मुझे बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है, तो बोलोगे आप सर कि ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। एक्स के अधिकतम घात को ही उस बहुपद की डिग्री बोलते हैं, है ना। तो इस बहुपद की घात या बहुपद की डिग्री कितनी है, 1 है। और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, आप डिवाइड किससे कर रहे थे, एक्स प्लस 3 से, तो इस एक्स प्लस 3 की डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है उसकी डिग्री से कम होनी चाहिए। क्या अभी ऐसा है? क्या अभी यहाँ पे जो बहुपद आपको मिला है उसकी डिग्री इस भाजक, जिसे आप भाग दे रहे थे एक्स प्लस थ्री से भाग दे रहे थे ना, क्या क्या इसकी डिग्री उसकी डिग्री से कम हो चुकी है? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं हुई है, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, उसकी डिग्री भी 1 है, अभी बराबरी में उन लोग दोनों। अभी ये वाला हमको कम चाहिए, इसकी डिग्री कम चाहिए, और जब तक कम न मिले तब तक आप भाग करते जाइए। वही बात यहाँ पे लिखा है कि जो आपको शेषफल के रूप में मिलने वाला है या मिल रहा है, उसकी घात भाजक की घात से सदैव कम होनी चाहिए। भाजक मतलब आप जिससे भाग दे रहे हैं उसकी घात से कम होनी चाहिए। कम नहीं है तो आप डिवाइड करने का सिलसिला जारी रखिए। तो फिर से हमको ये काम अभी जारी रखना पड़ेगा। अब फिर से वही काम, पहले पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे, 2x बटे x करेंगे, तो x कटेगा, क्या बचेगा, 2। तो जो बच गया उसको यहाँ लिख दो प्लस करके,
माइनस में बचता है तो माइनस करके लिखते हैं, और जो चीज मिल रहा है उसको एक पूरे से गुणा करके आप इसके नीचे लिखेंगे। 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब लाइन खींच के इसको घटाएंगे, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 6 ये भी 0, यानी कुछ भी नहीं। शेषफल कितना बचा? शून्य। अब यहाँ पे जो देखो ये शून्य है, शून्य भी अपने आप में एक बहुपद होता है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री बताओ, तो आप कहेंगे सर इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, तो x के अधिकतम घात कहाँ से देखें, तो x है ही नहीं, तो x की घात 0 समझ लो, और इसकी डिग्री कितनी है? शून्य, और जिससे आप डिवाइड करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, यानी यहाँ की डिग्री से अब कम हो चुकी है, मतलब आपका भाग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। और अब बताइए भागफल कितना हुआ? ये भागफल आपका मिला आपको x प्लस 2। शेषफल कितना मिला आपको? शेषफल मिला आपको 0, ये देखो यही शेषफल है, और ये हो जाएगा आपका भाजक, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भाज्य। ठीक है, आप इस सूत्र में भाजक, भागफल और शेषफल तीनों का मान रखेंगे, इनको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, आपको भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये घटाने की प्रक्रिया के बाद जो यहाँ बच रहा है उसकी डिग्री इसकी डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर कम मिल जाती है तो आपको, आप समझ लीजिए कि आपका भाग करने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। और जब तक यहाँ पर इसको घटाने के बाद, जैसे इसको घटाए, है ना भाई, तो यहाँ की डिग्री से कम नहीं मिली, अभी बराबर मिली है ना, बराबर या ज्यादा डिग्री रहेगी ना यहाँ की, तो आप भाग और करते जाइए जब तक यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बच रहा है उसकी डिग्री जब तक यहाँ की डिग्री से कम नहीं हो जाती तब तक आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, आप इसको सॉल्व करें अच्छे से और मुझे बताएं कि इसमें भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।